दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को ही हो गई। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाताओं ने 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है। जिन 88 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें आधी से ज्यादा यानी 52 सीटें बीजेपी और 22 सीटें कांग्रेस के पास हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को समाप्त हुआ। दूसरे दौर में मणिपुर समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई और इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बता दें कि जिन 88 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई उन सीटों पर पिछले चुनाव यानी 2019 में कुल 70.09% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा 84.14% मतदान मणिपुर की बाहरी मणिपुर सीट पर हुआ था। वहीं सबसे कम 53.70% मतदान कर्नाटक की बेंगलुरु दक्षिण सीट पर दर्ज किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी। इस महोत्सव का दूसरा चरण आज था। दूसरे चरण में 13 राज्यों के मतदाताओं ने 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान हुआ उनमें आधी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इसके अलावा 22 सीटें कांग्रेस और अन्य के खाते में थी। जिन राज्यों में वोटिंग हो रही है उनमें पिछले चुनाव में मणिपुर, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 80% ज्यादा वोट पड़े थे। वहीं बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 65% से कम वोटिंग हुई थी। वहीं यूपी की बात करें तो दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले गए। जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा शामिल है। 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मथुरा और गौतम बुद्ध नगर से हैं। इसके अलावा 6 उम्मीदवार बुलंदशहर से, अमरोहा में 12, बागपत में 7, मेरठ में 8, गाजियाबाद और अलीगढ़ में 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि मथुरा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी है। वहीं मेरठ सीट से बीजेपी की टिकट पर अरुण गोविल है। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा अपनी किस्मत आजमाने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में इन 8 में से 7 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली थी। वहीं अमरोहा सीट पर बसपा के टिकट पर उतरे दानिश अली ने जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले गए उनमें 2019 की अगर बात करें तो 62.18% मतदान हुआ था। वहीं 40 सीटों वाले बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण मतदान हुआ, जिनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा शामिल है। इन 5 सीटों पर कुल 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। किशनगंज और भागलपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार हैं, बांका में 10, कटिहार में 9 और सबसे कम पूर्णिया सीट पर 7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की जिन 5 सीटों पर आज वोट डाले गए यानी दूसरे चरण में मतदान हुआ 2019 में वहां पर 62.93% वोटिंग हुई थी। वहीं इसी हिसाब से राजस्थान की जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई 2019 में वहां पर 68.42% मतदान था। एमपी की 6 सीटों पर आज जहां वोट डाले गए पिछले चुनाव में 67.67% वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जहां आज वोटिंग हुई उनमें 2019 के आंकड़े 75.12% हुआ। महाराष्ट्र की जिन 8 सीटों पर वोट डाले गए उनमें पिछले लोकसभा चुनाव में 62.81% मतदान हुआ। केरल की जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई आज 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर 77.84% मतदान हुआ। वहीं कर्नाटक की बात कर ले तो दूसरे चरण में जिन सीटों पर आज वोट डाले गए पिछले चुनाव को अगर देखें तो 2019 के चुनाव में मतदान का प्रतिशत 68.96% रहा था। तो जिस प्रकार से 2019 के आंकड़े बताते हैं, अब देखना ये होगा कि इस बार की वोटिंग आखिरकार इन आंकड़ों को तोड़ पाती है या फिर इससे कम रहती है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।